हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन, हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर का वचन कहता, मेरे प्रियो, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। मेरे प्रियो, हम पर और हमारे परिवार पर कोई भी दंड की आज्ञा अब नहीं रह गई है, सिर्फ इसी वजह से मेरे प्रियो की परमेश्वर की धार्मिकता हमारी ओर है। मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह हमको तिरस्कार से बचाता है। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह हमको हमारी सारी प्रोविजन से सप्लाई करता है। परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह यीशु मसीह हमारे जीवन में हमारी सारी कमजोरियों को उखाड़ फेंकता। मेरे प्रियो, उसके अनुग्रह के पीछे भागे, उस परमेश्वर की धार्मिकता के पीछे भागे। ऐसे ही नहीं, परमेश्वर कहता है कि पहले स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सारी चीजें यूं ही मिल जाएंगी। सही में मिलती है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। जिस धार्मिकता के पीछे प्रभु भागने को कह रहा है वो हमारी नहीं, जो इम्परफेक्ट है, जो सिद्ध नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर की है जो परफेक्ट है। हालेलुया। ये अनुग्रह, वो सामर्थ्य परमेश्वर का जिसको देने के लिए यीशु मसीह को स्वर्ग से पृथ्वी पर आना पड़ गया। तो इसका मतलब ये साफ है मेरे प्रियो कि ये अनुग्रह वो कोई मामूली अनुग्रह नहीं है। ये अनुग्रह उतरता है और हमारे हमको बल प्रदान करता है। हमारी निर्बलता में, हमारी निर्बुद्धता में हमको बुद्धिमान बनाता है और हमको इस संसार पर विजयी बनाता है, क्योंकि हम ऑलरेडी विक्ट्री ग्राउंड में हैं। ऑलरेडी हम एक जीते हुए मैदान में हैं, जहां पर प्रभु का अनुग्रह पर अनुग्रह उतर के उसके धर्मी जनों को, उसके सेव्ड लोगों को और उनको फैलाता है, फुलाता है और ऊंचा उठाता है। आमीन, हालेलुया। जब जब मौसम भी ना हो, जब समय भी ना हो, जब उसको हम कैसे कह सकते हैं, इम्पॉसिबल सिचुएशन हो, इम्पॉसिबल सिचुएशन को प्रभु पॉसिबल बनाता है। आमीन, हालेलुया। कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सके? ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहराया। क्या हम परमेश्वर के चुने हुए? अगर हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, प्रभु के सेव्ड है, तो कोई भी अगर हम पर दोष लगाता है तो हम उसको नहीं जानते, क्योंकि दोष लगा रहा तो प्रभु तो हमको दोष नहीं लगाता। प्रभु यीशु मसीह हमको धर्मी ठहराता है। प्रभु जाने, वो जाने, हम बस यीशु मसीह के वचन को जानते कि हम परमेश्वर में धर्मी हैं मसीह यीशु के द्वारा। तो आइए हम राजा दाऊद के जैसे कहे मेरे प्रियो कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो, और इसी वचन के द्वारा और इसी वचन से होते हुए हम आज के वचन की शुरुआत करते हैं, जो कि परमेश्वर हमसे कहता है इब्रानियों अध्याय 3 और उसके 6 से कि मसीह विश्वास योग्य है परमेश्वर के घर पे एक पुत्र के रूप में। आमीन, हालेलुया। तो यही मेरा वचन है मेरे प्रियो। परमेश्वर की देख, यहां पर हमको बताया जा रहा है कि मसीह जो है वो एक विश्वास योग्य है परमेश्वर के घर पर एक पुत्र के रूप में। हमको ये याद रखना मेरे प्रियो कि यीशु मसीह इस संसार में परमेश्वर पिता के काम के लिए आए थे, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो और परमेश्वर और हमारे बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो। बहुत से लोग ये ऐसा बातें कहते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर पिता बहुत क्रोधी, परमेश्वर बहुत, उनको एक क्रोध के रूप में दिखाया गया है। ये पुराने नियम में व्यवस्था के नीचे ये सारी बातें आती है, परमेश्वर का क्रोध, जजमेंट, कर्सेस और ये वो, लेकिन वही परमेश्वर है जिसने ये डिसाइड किया, जिसने ये डिसीजन लिया कि यीशु मसीह संसार में आए। और यीशु मसीह जो है मेरे प्रियो, याद रखना, शरीर में होकर आए और परमेश्वर का ही रूप है और परमेश्वर का ही प्रेम है, परमेश्वर का ही अनुग्रह है। तो अगर हम ये सोचे कि परमेश्वर क्रोधी परमेश्वर है, तो एक बार आप यीशु मसीह को देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि पिता परमेश्वर कैसा है। यीशु मसीह, पिता परमेश्वर सब एक है। आमीन, हालेलुया। तो शरीर में होकर आकर परमेश्वर ने वहां से यहां पर आकर मसीह यीशु ने परमपिता परमेश्वर के घर को, यानी उसकी कलीसिया को संभाल कर रखा। लेकिन और कैसे विश्वास योग्य रहा उसमें? एक पुत्र के रूप में, जो कि हमारी आज की जो सरमन है उसके बारे में ये बताती कि हमको हमारे लाइफस्टाइल को, हमको हमारे जीवन को किस तरीके से और किस
व्यथा में जीना है, एक पुत्र के रूप में और एक पुत्री के रूप में, एक पुत्र की सोच रखते हुए, एक पुत्री की सोच रखते हुए, ये कि परमेश्वर अब हमारा पिता है जो हमको दंड देने के लिए आतुर नहीं है, बल्कि हम पर अपना प्रेम बरसाने के लिए आतुर है। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे लिए फूट पड़ा है। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह विश्वास योग्य है मेरे प्रियो, पुत्र के रूप में। तो आइए हम देखते आगे जाके यीशु मसीह के बारे में, इसके बारे में और क्या बताया गया है, क्या कंपैरिजन किया गया है यीशु मसीह के साथ में, किसका कंपैरिजन किया गया है और फर्क क्या है, प्रभु कहना क्या चाह रहा है वचन 5 में, इब्रानियों अध्याय 3 और उसके 5 में, कि अब मूसा जो है वो विश्वास योग्य है परमेश्वर के घर पे एक दास के रूप में। हालेलुया। परमेश्वर के घर पे एक दास के रूप में, और यीशु मसीह एक दास के रूप में, टू टेस्टिफाई द थिंग्स दैट वर टू बी स्पोकन लेटर, उन चीज़ों की गवाही देने के लिए जो आगे बोले जाने वाली थी, लेकिन वो एक दास के रूप में विश्वास योग्य था परमेश्वर के घर को संभालते हुए। क्या आप जानते मेरे प्रियो कि डिफरेंस क्या है मोसेस में और यीशु मसीह में? मोसेस में और यीशु मसीह में डिफरेंस है स्पिरिट्स का मेरे प्रियो। हालेलुया। कि यीशु मसीह में हमको स्पिरिट मिलेगी संशिप की, मूसा में हमको स्पिरिट मिलेगी स्लेवरी की, एक स्लैविश स्पिरिट जो कि परमेश्वर से भय कहने वाली, थरथराने वाली, कि पर हमसे गलती होगी परमेश्वर क्रोध करेगा, अब दंड उतरेगा, अब पनिशमेंट उतरेगा, अब कर्सेस आएंगे। लेकिन यीशु मसीह विश्वास योग्य है परमेश्वर के ही घर में एक पुत्र के रूप में। यानी कि यीशु मसीह यहाँ पर आया, तो जब यीशु मसीह ने अपने सरमन्स कहे, यीशु मसीह ने अपनी टीचिंग्स की बताई, तो उसमें परमेश्वर के प्रेम को झलकाया, उसमें धन्य वचन बताए, उसमें लोगों को चंगाई दिया, लोगों को छुटकारा दिया। परमेश्वर की भलाई जो हमारे लिए रखी थी उसको यीशु मसीह ने प्रकट किया अपने घर के ऊपर, अपने इज़राइल पर, और जो उसके लोग बनने वाले यानी हम पर। अब सब यीशु मसीह एक बार में करके चला गया मेरे प्रियो। इसलिए यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके पुत्र और पुत्री के रूप में और अपने मनुष्यत्व को और अपने मनोव्यथा को निखारते हुए जाए, मेडिटेट करें कि हम अब कोई मामूली व्यक्ति नहीं है परमेश्वर का पुत्र और पुत्री कहलाना, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र और पुत्री चलते फिरते आशीषों के स्त्रोता है मेरे प्रियो, कि जैसे ही हम कहीं भी जाते आशीष फैलने लग जाती है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के पास पुत्रत्व की आत्मा है, मूसा के पास एक स्लैविश स्पिरिट है, एक 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 डरने कांपने वाली एक आत्मा, जो कि मान लीजिए कहीं एक एम्प्लॉयर है, उसके नीचे में एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय से कुछ गलती हो जाए, चाहे वो बेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज हो, उसके निकालने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर एक बेटे से गलती हो तो उस बेटे में कुछ दूसरी आत्मा रहती, जो क्योंकि वो बेटा है इसलिए वो बिना डरे रहता है। आमीन, हालेलुया। बिना डरे रहता है, एम्प्लॉय डर के रहता है, भले वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, भले उसमें सबसे ज़्यादा दिमाग हो। कहने का मतलब ये, भले वो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन दास दास रहता है, बेटा बेटा रहता है। इस कारण परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पुत्र को ऊंचा उठाए और पुत्र के टीचिंग्स को ऊंचा उठाए, ताकि पुत्र और पुत्रियां बढ़ते जाए मेरे प्रियो विश्वासियों के मध्य में। जब हम विश्वासी हैं तो हमको हमारी सामर्थ्य को जानना है, अधिकार को जानना है, और परमेश्वर से एक अलग कनेक्शन बन जाता है मेरे प्रियो जब हम अब्बा पिता कहते हैं। तो आमीन, हालेलुया। तो और आपको ज़्यादा क्लियर करूं कि हम परमेश्वर के वचन से देखें, ESV से, इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन से, कि जो सेवक है, जो दास है, वो घर में नहीं रहता पर पुत्र सदा बना रहता है। ये सेवक या ये दास जो होता है, ये सेवक नहीं कहेंगे हम, इसको दास कहेंगे। ये दास जो है वो एक दासत्व की निशानी बता रहा है कि वो पाप के दासत्व में जी रहा। पाप के दासत्व से आज़ादी दिलाने के लिए यीशु मसीह आया मेरे प्रियो। देखो कई बातों के लिए यीशु मसीह आया। व्यवस्था से हमको आज़ाद कराने के लिए यीशु मसीह आया, पाप के बंधनों से, पाप की जकड़नों से, निर्बलता से, निर्बुद्धता से यीशु मसीह हमको आज़ाद कराने के लिए आया। ओवरऑल यीशु मसीह संसार में आया हमको छुटकारा देने के लिए, बहुत सारी बातों से, लेकिन टोटल बोले तो छुटकारा देने के लिए। आमीन, हालेलुया। और हम यही कहेंगे कि हमको परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया, इसलिए अब हम धर्मी को कभी कंडेम
हमको कोई कंडेम कभी नहीं कर सकता मेरे प्रियो, क्योंकि हम यीशु मसीह में धर्मी हैं। हमारे पास खुद की धार्मिकता है नहीं, हम किसी को किसी दूसरे अगर कोई हमको दंड की आज्ञा नहीं सुना सकता। आमीन हालेलुया। इसलिए अब जब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं और परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं, तो हम परमेश्वर के धर्मी जन हैं। हम पर कोई कॉन्डेमनेशन आने का नहीं, कोई जजमेंट आने का नहीं, कोई श्राप आने का नहीं, क्योंकि अब हम परमेश्वर पुत्र के पुत्र और पुत्री के रूप में बैठते। देखिए मैं आपको बताता हूँ मेरे प्रियो, पहले भी परमेश्वर की कलीसियाएं लगती होंगी जब 2000 साल पहले सिनागॉग्स इज़राइल में लोग इकट्ठा होते होंगे, लेकिन डरते हुए कांपते हुए, जब वहां पर वो संदूक की वाचा के आसपास लोग आते होंगे। लेकिन आप खुद सोचिए मेरे प्रियो, तब भी इकट्ठा होते थे लोग, लेकिन डरते हुए कांपते हुए। आज भी इकट्ठा होते लोग, लेकिन हम आज डर की आत्मा नहीं है। और अगर कहीं मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो कि यीशु मसीह ने हमको अपनी पवित्र आत्मा देकर चला गया है। आमीन हालेलुया। आज यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा हम पिता परमेश्वर को अब अपना हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि पवित्र आत्मा हमको दिया गया है। आमीन हालेलुया। और अब हम स्लेव नहीं हैं कि हम दासत्व में हैं, अब हम यीशु मसीह में हैं। आमीन हालेलुया। उसकी करुणा में है, उसके अनुग्रह में। देखिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और एक पुत्र जो है वो हमको आजाद कर सकता है पाप की स्लेवरी से। आमीन हालेलुया। तो अगर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो हम परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं, और पुत्र सदा घर में बना रहता है। आमीन हालेलुया। पुत्र सदा घर में बना रहता। कौन सा घर? परमेश्वर का घर। परमेश्वर के घर में मेरे प्रियो आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो अनडिजर्विंग होंगे। हमसे बाहर ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि डिजर्विंग है, हमसे ज्यादा डिजर्विंग है परमेश्वर के भवन में बैठने के, लेकिन हम बैठे हैं प्रभु का अनुग्रह पाकर। इसलिए मैं प्रभु के अनुग्रह को ऊंचा उठा रहा हूं मेरे प्रियो। कारण सिर्फ यही है कि परमेश्वर की अनडिजर्विंग ब्लेसिंग्स हमारे जीवन पर आ गई हैं, क्योंकि यीशु मसीह अपने घर पर पुत्र के रूप में फेथफुल रहा, और उसकी फेथफुलनेस हमारे ऊपर आई है। हम भी परमेश्वर के घर में अब पुत्र और पुत्री के रूप में। आमीन हालेलुया। अनुग्रह इसको ही कहते हैं मेरे प्रियो, कि हम निडरता से रहें। हालेलुया। इब्रानी अध्याय 3 और उसके 6 में कहता है मसीह जो है विश्वास योग्य है परमेश्वर के घर में एक पुत्र के रूप में। तो अब अगर हम परमेश्वर के पुत्र हैं और हम परमेश्वर के घर में हैं, तो हम फ्री हैं और हम विश्वासी हैं। आमीन हालेलुया। देखिए मैं बताता हूँ मेरे प्रियो, बहुत से लोग हैं परमेश्वर के भवन में जो परमेश्वर के भवन में बैठते हैं, प्रभु का काम भी कर लेते हैं। इसको मैं दूसरे तरीके से कहूँ, कुछ लोग परमेश्वर के भवन में बैठते हैं, प्रभु का काम भी कर लेते हैं, और वो विश्वासी से भी ज्यादा काम कर सकते हैं मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम जो है अब कौन है? यीशु मसीह पर विश्वास करके विश्वासी बन चुके विश्वासी। अब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर चुके, लेकिन वो जो व्यक्ति है वो अभी भी सिनर कहलाएगा, वो अभी भी पापी कहलाएगा, भले ही वो प्रभु का काम करता हो और हमसे ज्यादा करता हो, लेकिन वो अभी भी पापी ही कहलाएगा। क्योंकि एक ही क्राइटेरिया है बिलीवर्स कहलाने का, एक ही क्राइटेरिया है स्वर्ग राज्य का सदस्य होने का, वो है यीशु मसीह को स्वीकार कर लेना मेरे प्रियो। उसके अलावा कोई मार्ग नहीं है, कोई मार्ग नहीं। मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु मसीह है। आमीन हालेलुया। बहुत आसान है रास्ता, बहुत आसान है मेरे प्रियो। कठिन रास्ता यीशु मसीह ने अपना चुका, हमको आसान रास्ता दे दिया है। हमारा जो बोझ है, हमारा जो योक है और हमारा जो हैवी बर्डन्स है, यीशु मसीह ले चुका और हमारे लिए सरल रास्ते को दे के जा चुका है। तो सीधा साधा मार्ग है, मार्ग यही है। प्रभु कहता है इस पे चलो मेरे प्रियो। अनुग्रह पर अनुग्रह प्रभु का हम इस समय चल रहा है, और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो विश्वासी है परमेश्वर के भवन के अंदर जो बैठते, जो विश्वासी है, आमीन हालेलुया, हमको अपने यीशु मसीह को से सीख कर अब हमको पुत्र और पुत्रियों के रूप में और ज्यादा बढ़ते चले जाना है। आमीन हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बढ़ते चले जाना है। जैसे मैंने आपको बताया मेरे प्रियो कि एक स्लेव जो है वो फियर करता है, क्योंकि अगर वो फेल हो गया तो उसका क्या होगा। आमीन हालेलुया। तो हम बिलीवर हैं,
हम अगर गिरते भी है तो प्रभु यीशु मसीह धर्मी जन को बार बार उठाता रहता है। आमेन हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जानता मिट्टी के बने हुए हैं, प्रभु है हमको ऊंचा उठाने वाला। मेरे प्रियो, हमारी जिम्मेदारी परमेश्वर के मजबूत कंधों पर है, यीशु मसीह पर है। खड़े हुए तो यीशु मसीह के हाथों में, गिरे तो यीशु मसीह के हाथों में, फिर वहीं उठाकर खड़ा भी यीशु मसीह कर देगा। ऐसे ही नहीं कहता यीशु मसीह हमारा कि अब हम परमेश्वर हमारा अब्बा पिता है और हम यीशु मसीह के साथ संगी वारिस है। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हमको बचाता रहता और हम मसीह में उसके बिलवड में एक्सेप्टेड है। मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपको कहूं, जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि कुछ जो मसीह के लोगों के साथ, जो विश्वासी के लोगों के बीच में कुछ बैठते प्रभु काम भी करते होंगे मेरे प्रियो, लेकिन अगर वो यीशु मसीह को अपनाए हुए नहीं है तो एक बात आप याद रखें मेरे प्रियो कि उनके जो भी काम है भले ही हमसे ज्यादा हो तो क्या वो मान्य होंगे? वो मान्य प्रभु के सामने सब कुछ खुला हुआ है। हालेलुया। तो मैं बिलीवर्स के लिए कहता हूं कि कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए को दोष लगा सके? ये प्रभु है जिसने उनको धर्मी ठहराया, हम धर्मी जन है। आमीन हालेलुया। तो भले ही एक व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को अपनाया नहीं है, जो एक विश्वासी से परफॉर्मेंस में ज्यादा अच्छा है, वो पापी कहलाएगा। लेकिन अगर एक विश्वासी जिसका परफॉर्मेंस एक अनसेव्ड व्यक्ति से ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि वो विश्वासी है, वो बिलीवर कहलाएगा और वो पापी नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसने यीशु मसीह पर बिलीव किया है और यीशु मसीह हमको हमारी धार्मिकता, हमको हमारा सेवियर है। आमीन हालेलुया। फोकस वापस यीशु मसीह पर चला गया मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। हालेलुया। सो क्या करें हम विश्वासी के लिए जो अब एक परमेश्वर की संतान है? रोमियो 4:8 कहता है, धन्य है वह व्यक्ति जिसके अगेंस्ट में परमेश्वर कोई पाप काउंट नहीं करता। वो है हम, वो मैं हूं, वो आप हैं। हालेलुया। विश्वासी लोग, हमारे अगेंस्ट में परमेश्वर हमको बोलता नहीं कि तूने ये किया, तूने वो किया, तूने ये गलत किया, तूने वो गलत किया। नहीं, यीशु मसीह हमको बस याद दिलाता है हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, हम धर्मी हैं, हम धर्मी जन हैं। आमीन हालेलुया। पाप प्रभु याद दिलाता है, वो देखो क्रूस पर जहां मैंने तुम्हारे पापों को हर लिया। कमजोरियों को प्रभु यीशु मसीह ऊंचा हमको उखाड़ने में मदद करता है, हमको बाहर निकलने में मदद करता है, एडिक्शन से आज़ादी दिलवाता है, हमको बुराइयों से आज़ादी दिलवाता है। और फिर भी गलतियों को प्रभु हम पे थोपता नहीं है। ये मैं नहीं, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वह व्यक्ति जिसके अगेंस्ट में परमेश्वर कोई पाप को काउंट नहीं करता। तो ये आप खुद के पापों को खुद के अगेंस्ट में काउंट करना छोड़ दीजिए मेरे प्रियो। जब परमेश्वर ही हमारे अगेंस्ट में पापों को काउंट नहीं कर रहा है, वो बस हमको जब देखता है तो हमारे और परमेश्वर के बीच में यीशु मसीह को देखता है अब्बा पिता। हालेलुया। तो ये ब्लेसिंग जो है वो बिलीवर्स के लिए है और हम ब्लेस्ड है। आमीन हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय दोस्तों, ये लिखा कि रोमियो 8 और उसके 1 में अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई उनके ऊपर जो मसीह यीशु में। और ये पर मेरे प्रिय दोस्तों, ये परमेश्वर का प्रेम है हमारे लिए। एग्जाम्पल देखते हैं प्रोडिगल सन के बारे में। प्रोडिगल सन जो है वो अपने पिता को अपनी इनहेरिटेंस लेके छोड़ के जा चुका है। अब हम देखते हैं ये एक ग्रेटेस्ट रिडेम्पशन स्टोरीज है, जहां पर वो सब कुछ खो के जब वापस आता है तो सोचता है कि मेरा पिता मुझको एक मजदूर के रूप में रख ले, लेकिन मजदूर के रूप में उसका पिता उसको स्वीकार करता ही नहीं है मेरे प्रियो। बल्कि आप जानते किस रूप में स्वीकार करता है? एक बेटे के रूप में स्वीकार करता है। दो चीजें यहां पर दिखाई गई है, एक पिता के बारे में, मर्सी के बारे में, और ग्रेस के बारे में। मर्सी ये कि पिता ने बस उसको गले लगा लिया और उसको एक्सेप्ट कर लिया बिना कुछ सोचे, और एक मजदूर के जैसे नहीं, एक स्लेव के जैसे नहीं, स्लेव की हैसियत से नहीं, एक पुत्र की हैसियत से वापस एक्सेप्ट किया। फिर उसको राइटियसनेस का वो बेल्ट भी दिया, उसको जूते भी पहना है। क्यों मेरे प्रियो? ये दिखाता उस पिता का अनुग्रह जो उस बच्चे के लिए था उसके खुद के, और ये दिखाता हमारे पिता का अनुग्रह जो हमारे लिए है कि हम जो आशीषें डिजर्व नहीं करते, अब हमको वो आशीषें मिलेंगी। आमीन हालेलुया। मिलेंगी। क्यों?
क्योंकि यही है मर्सी, यही है ग्रेस मेरे प्रियो। आमेन हालेलुया। मर्सी हमको दिखाती पिता कितना फॉरगिविंग हार्ट का है अपने यंगर सन के लिए, वो कितना ज़्यादा फॉरगिविंग हार्ट का है। और यंगर कौन है? हम हैं, न्यू टेस्टमेंट वाले यंगर सन, उसका अनुग्रह पर अनुग्रह पाने वाले। और हम उसमें ग्रेस हमको ये दिखाता है कि कैसे प्रभु हमको अयोग्य से योग्य बनाता है आशीषों के। ये कहा गया है मेरे प्रियो कि मसीह इसलिए विश्वास योग्य है परमेश्वर के घराने पर एक पुत्र के रूप में। आमेन हालेलुया। और एक पुत्र हमेशा घर में बना रहेगा, जबकि एक स्लेव घर में बना नहीं रहेगा। भले ही उसका परफॉर्मेंस एक बिलीवर से ज़्यादा अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो सिनर ही कहलाएगा। एक बिलीवर क्योंकि यीशु मसीह पे बिलीव किया है, वो बिलीवर कहलाएगा। और सिनर भले ही उसको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा, कोई मतलब नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के घर में अबाइड होकर रहे, एक साथ मिलकर रहे परमेश्वर के पुत्र और पुत्री के रूप में। आमीन हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। अब मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपसे इससे बातचीत की होगी। प्रभु का अनुग्रह बहुत आयत से आप लोग पर बना रहे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता, अनुग्रह पर अनुग्रह सुनने वालों पर करते रहे, उनको हीलिंग दीजिए यीशु मसीह, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, पाँव में चंगाई दीजिए यीशु मसीह के नाम से। अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए, छुटकारा दीजिए, असंभव परिस्थिति को संभव कीजिए। पर कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सके? ये परमेश्वर है जिसने उनको धर्मी ठहराया। आपने हमको धर्मी ठहराया है मेरे अब्बा पिता। आपने हमारे लिए सारी बातों को करके रखा है। और हमारे जीवन में प्रभु चंगाई रिलीज करे। जिनको चंगाई चाहिए उनको चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, कैंसर से आज़ादी, स्टुपिडिटी से आज़ादी, और प्रभु आपका अनुग्रह पर अनुग्रह, अब एड्स से आज़ादी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा दीजिए प्रभु परमेश्वर, जिसको छुटकारा चाहिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते प्रभु। दुष्ट से छुटकारा चाहिए, दुष्ट से छुटकारा दीजिए। और प्रभु परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आपका अनुग्रह उतरता रहे मध्य प्रदेश पर, जबलपुर शहर पर, इंदौर पर और इंडिया पर आपका बहुत अच्छा अनुग्रह बना रहे प्रभु यीशु मसीह। आइडोलेट्री एडल्ट्री को खाड़ फेंके। And God bless मध्य प्रदेश, इंदौर, जबलपुर, इंडिया इन जीसस। God bless this great nation इंडिया। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं अब्बा पिता, अनुग्रह पर अनुग्रह के लिए धन्यवाद करता हूं। इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं, सुन और पूरा कर। आमीन। थैंक यू।